हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 10 में उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपकी यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये इसमें जो है सिद्ध करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसमें कह रहा है कि कोई व्यास है और मतलब कोई वृत्त है, वृत्त में उसकी त्रिज्या और व्यास होते हैं। फिर कह रहा है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पहले हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने के बाद कह रहा है कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे, तो यहाँ पे वृत्त का होगा केंद्र और वृत्त का ये है व्यास। तो मान लीजिए इस वृत्त के केंद्र का नाम O है और इसका नाम जो है यक्स है और ये हमारा है वाई। इसको जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, तो ये हम कैपिटल यक्स लेते हैं और कैपिटल वाई। फिर कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारा जो व्यास है यानी यक्स वाई, इसी से हमें एक समांतर, इसके समांतर जो है स्पर्श रेखा हमें दिखाना है। तो ये वाला एक स्पर्श रेखा हो गया जो वृत्त को छू रहा है। इस बिंदु का नाम क्या है, वाई है और इस बिंदु का नाम यक्स है। तो बिंदु यक्स से जो है एक रेखा खींची जाएगी, स्पर्श रेखा, जो दोनों के यहाँ आपस में समांतर है। तो इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम बी, फिर इसके बाद इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम सी। तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया। वृत्त में उसका केंद्र है जिसका नाम क्या रखा है हमने, ओ, और इसका ये व्यास है वृत्त का जिसका नाम है यक्स वाई। और यक्स और वाई बिंदु से जो है स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको हमने बनाया है और जो क्वेश्चन में दिया है तो पहले उसको लिखेंगे, यानी कि इसमें ये चीज दिया है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या है, केंद्र O, यानी केंद्र O वाला एक वृत्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास जो है यक्स वाई है। यक्स वाई है तथा ए बी और डी सी स्पर्श रेखाएं हैं। ए बी डी सी स्पर्श रेखाएं हैं। फिर इसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन के अनुसार दिया है। अब यहाँ पे हमें जो चीज सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी ये वाला जो हमारा पूरा लाइन ए बी है और डी सी है, इन दोनों का अगर हम योग करेंगे तो ये होना चाहिए क्या, समांतर। यानी इन्हें हमें सिद्ध करना है कि एक दूसरे की क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर टू डी सी, यानी यही हमें सिद्ध करना है कि दोनों हमारे क्या, समांतर, यानी जो स्पर्श रेखाएं वो क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे हम ए बी समांतर टू डी सी को हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखिए कैसे करना है, अगर यहाँ O से लेके यक्स बोलेंगे तो ये वाला जो है इस पे ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम लिखेंगे ओ यक्स परपेंडिकुलर ए बी, यानी ए बी पर ओ यक्स क्या है, लंब है। फिर उसके बाद वाई ओ वाई, यानी वाई से लेके वाई तक, ओ से लेके वाई तक जो है वो डी सी पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ वाई लंब किस पे है, डी सी पे। तो इतना लिखने से यहाँ पे देखिए जब ये y और o, यानी o y जो है DC पर लंब होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ भी o यक्स जो है जब इस पे AB पे परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे O यक्स B या फिर B यक्स O, यानी यहाँ पे हमें एंगल लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे B यानी B यक्स O, B यक्स O बराबर हो जाएगा 90। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फिर इसके बाद इस वाले पे आ जाओ, ओ वाई हमारा किस पे लंबवत है, डीसी पर। तो यहाँ हो जाएगा सी वाई और ओ,
यानी एंगल CYO बराबर जो है 90। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम कर देंगे प्लस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 समीकरण को हम जोड़ेंगे तो इसका दायां वाला भाग दाएं वाले भाग और बायां वाला भाग जो है बाएं वाले भाग के साथ प्लस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BXO प्लस जो है एंगल CYO इक्वल, इधर भी 90 इधर भी 90, तो 90 प्लस 90 यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद जो है ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है BXO फिर प्लस CYO, यानी ये दोनों जो है दोनों को प्लस करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 180 मिल रहा है। यहाँ पे हो जाएगा BXO प्लस CYO बराबर 180। तो इस प्रकार से दोनों को जोड़ने के बाद ये 180 आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB जो है DC के क्या है, समांतर है। यानी कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देंगे AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अतः जो है AB पैरेलल टू DC। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप सब इसको नोट कर लीजिए और आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों आपके अगले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कोई अगर वृत्त है और उसके चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। तो चलिए पहले क्या करेंगे, पहले एक हम वृत्त बनाएंगे। तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बनाने के बाद कह रहे वृत्त के परिघत समांतर चतुर्भुज। अब परिघत मतलब क्या होता है कि इसके यानी कि वृत्त के बाहर ही हमें क्या बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो इस प्रकार से हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो यहाँ से इसको जो है ऐसे मिला देना है, यानी कि वृत्त का जो है यानी कि कोना हम यहाँ पे वृत्त का यानी वृत्त से स्पर्श होता हुआ ये लाइन ऐसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वृत्त और उसके परिघत जो है एक समांतर चतुर्भुज बना चुके हैं। अब इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम A, B, C और D है। फिर इसके बाद इसका भी नाम रखेंगे जहाँ पे ये स्पर्श बिंदु यानी वृत्त और समांतर चतुर्भुज आपस में छू रहे हैं। तो हम इसका नाम P, Q, R और S रखते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अनुसार एक वृत्त और उसके परिघत समांतर चतुर्भुज हम बना चुके हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज जो है ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो पहले हमने जो इसमें किया है उसको लिखेंगे, यानी दिया है तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या दिया है, यहाँ हमने इस फिगर को कैसे बनाया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है और इसके स्पर्श बिंदु जो है P, Q, R, S है। इस यहाँ पे लिखेंगे जिसमें P, Q, R, S स्पर्श बिंदु है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे और इसके आगे लिखेंगे। ये दिया है में हो चुका है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करने में भी लिख देंगे सिद्ध करना है, यानी यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। और समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में जो है सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि AB बराबर हो जाएगा BC बराबर CD बराबर AD। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी समचतुर्भुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हो गया सिद्ध करना है। अब इसके बाद इसके लगाने का तरीका क्या है, उपपत्ति इसकी क्या है, इसको लिखेंगे। तो उपपत्ति लिखने के बाद जो है इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है।
तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के, और ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, यानी बी सी बराबर हो जाएगा ए डी। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसमें जो है आमने सामने की भुजाएं उसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारा, ये तो समांतर चतुर्भुज के नियम से है। अब चलिए देखिए ये वाला बिंदु और ये बिंदु, ये सब बिंदु जो है यहाँ पे वृत्त को छू रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एपी, यानी ये एपी वाली दूरी जो है बराबर हो जाएगा एएस के, और फिर यहाँ बीपी दूरी जो है बीक्यू के बराबर हो जाएगा, और सीआर दूरी जो है सीक्यू के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डी आर जो है दूरी वो बराबर हो जाएगा डी एस की, क्योंकि ये सारे जो है समांतर चतुर्भुज और वृत्त के जो है स्पर्श बिंदु है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी बराबर हो जाएगा ए एस की, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। फिर इसके बाद बीपी, बीपी जो है वो बराबर हो जाएगा बी क्यू के, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। फिर इसके बाद सी आर, यहाँ पे लिखेंगे सी आर जो है वो बराबर हो जाएगा सी क्यू के, इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, 3 है। फिर इसके बाद लिखते हैं डी आर, डी आर जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, डी एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारे हमने इक्वेशन माने हैं इन सभी इक्वेशन से लिखेंगे, यानी समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 फिर 3, 4 से, यानी समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या करेंगे, सबको हम प्लस करेंगे। इधर ए पी प्लस बी पी, फिर प्लस हो जाएगा सी आर, फिर प्लस डी आर, फिर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस हो जाएगा बी क्यू, फिर प्लस करेंगे सी क्यू, फिर हो जाएगा प्लस हमारा डी एस। अब ध्यान से देखिए, मतलब बायां पक्ष बाएं पक्ष वाले के साथ प्लस हुआ है और दायां पक्ष जो है दाएं पक्ष वाले के साथ प्लस हो चुका है। तो यहाँ पे हमें अगर AP प्लस BP मिल जाए, AP प्लस BP, तो उसको हम लिख सकते हैं A से लेके B तक, यानी AP प्लस BP हमारा क्या हो जाएगा AB। फिर प्लस हो गया ये, इसके बाद जो है CR प्लस DR, तो CR और DR क्या है हमारा, इसको अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा CD, इधर हो गया CD। फिर इसके बाद जो है इधर भी वही चीज करना है, क्या है AS प्लस DS, AS प्लस DS पूरा हो जाएगा AD, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AD। फिर प्लस लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे BQ प्लस CQ, यानी BQ और CQ को प्लस करेंगे तो पूरा हो जाएगा BC। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए AB जो है किसके बराबर है, CD के, और BC किसके बराबर है, AD के। तो यहाँ हम CD के स्थान पे लिखेंगे AB, तो हो जाएगा AB प्लस AB, और इधर हो जाएगा AD, AD के स्थान पे क्या लिखेंगे, BC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस BC, इधर AB AB मिलके हो जाएगा 2AB, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AB बराबर, फिर BC BC मिलके हो जाएगा 2BC, और 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा AB बराबर BC। तो इस प्रकार से ये आ चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो है, यानी ऊपर से AB जो है BC के बराबर हो चुका है, अतः यहाँ पे हो जाएगा, यानी सारी भुजाएं जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिख देंगे AB बराबर BC बराबर जो हो जाएगा वो CD, फिर बराबर हो जाएगा AD। इस प्रकार से यह जो है एक समचतुर्भुज है, यानी इन दोनों की सहायता से जो है ये सिद्ध हो चुका है कि एक समांतर चतुर्भुज अगर किसी वृत्त के परिगत है तो वो जो है एक समचतुर्भुज कहलाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के क्वेश्चन को हम करवाएंगे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें इस क्वेश्चन में फिगर जो है खुद से बनाना होगा, और पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और इसे समझकर इसका फिगर हम बना के इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 के कोण पर झुकी हो तो
एंगल POA का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वृत्त है और वृत्त से जो है स्पर्श रेखाएं जो है उसमें 80 डिग्री का कोण जो है बना रही है, यानी स्पर्श रेखाएं जो है 80 के कोण पर झुकी हुई है। तो पहले यहाँ पे एक वृत्त बना लेना है। वृत्त बनाने के बाद इसका केंद्र जो यहाँ पे है उसका नाम है O, और क्या है AP और BP दो स्पर्श रेखाएं। तो इस प्रकार से हम स्पर्श रेखाओं को जो है दिखा लेंगे, और इसका नाम A है, इसका नाम P और इसका नाम B, यानी PA और PB दोनों जो है कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो 80 के कोण पर झुकी हुई है। तो यहाँ पे अगर इसको जो है ऐसे मिलाया जाएगा तो ये 80 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये पूरा कितने का है, 80 का है, ये 80 होगा तो 80 का ये आधा पूरा बनेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और इसको भी ऐसे हम मिला लेंगे, यानी ये यहाँ से देखिए एक प्रकार का क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, यानी त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे दिया है APB, यानी कोण APB बराबर कितना दिया है, 80 दिया है। लेकिन हमें अगर पता चल जाए ATO, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, और इस त्रिभुज के माध्यम से हम POA को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे APO, यानी कोण APO बराबर जो हो जाएगा कोण PAPB का आधा, यानी APB को अगर हम आधा कर दे तो हमें APO मिल जाए। तो यानी ये 80 है और 80 का आधा क्या आएगा, 40 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी APO बराबर क्या होगा, 40 होगा। तो ये 40 निकल चुका है। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे त्रिभुज APO में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज APO में, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण APO प्लस, फिर हम लिखते हैं POA, यानी कोण जो है POA, फिर प्लस लिखते हैं। देखिए यहाँ पे PO, अब A वाली की बारी है, यानी इसको लिखेंगे PAO। तो यहाँ पे हो जाएगा PAO बराबर जो है कितना होगा, 180। तो जो जो चीजें हमें पता है उसको हम लिख लेंगे। ये 40 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके स्थान पे हमें 40 ही रखना है, फिर प्लस। अब फिर इसके बाद देखिए ये जो है, यानी कि POA, फिर इसके बाद हमें निकालना है APO, यानी कि PAO। तो इसको भी हम रख देंगे। तो यहाँ पे इसको जो चीज हमें फाइंड करना है उसको ऐसे लिख लीजिए, यानी कि कोण जो है POA इसको रखना है। फिर इसके बाद जो है इसमें, यानी ये वाला हमारा पूरा बनाएगा 90 डिग्री का, यहाँ पे लिखेंगे 90, और ये हो जाएगा 180। ध्यान से देखिए यहाँ पे 90 कैसे आया है, यहाँ पे PAO है, तो यानी ये वाला चीज इस पे लंबवत है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो जाएगा PAO बराबर 90, और 90 और 40 दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 90 + 40, यहाँ पे लिखेंगे 90 + 40 प्लस कोण POA जो हमें निकालना है, ये बराबर हो जाएगा 180 के। इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद हमारा आ जाएगा 130। फिर यहाँ पे लिखेंगे कोण जो है POA बराबर 180। अब ध्यान से देखिए, इसको जो चीज फाइंड करना उसको ऐसे रहने देंगे, यानी कोण POA बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस है तो 75 करेंगे, इधर आके हो जाएगा -130। अब 180 में से 130 जाएगा तो निकलेगा 50, यानी POA बराबर हमारा निकल चुका 50। यही हमें निकालना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोग इसके क्वेश्चनों को जो है अच्छे ढंग से देख लीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।